दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो हमारा एक बहुत अहम मुद्दे पर है जो वास्तव में समाज के लिए एक चिंता का विषय है। वक्फ के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी संपत्ति को अपने कब्जे में अवैध तरीके से ले लिया है जितनी संपत्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला करके बनती है, और उससे भी ज्यादा संपत्ति हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। खेल क्या है दोस्तों? वक्फ बोर्ड के द्वारा चाहे जिस संपत्ति को एक फॉर्मल सर्वे करके और अपने वक्फ रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है और उस संपत्ति पर अपना दावा क्लेम कर दिया जाता है। दोस्तों आखिर वक्फ की संपत्ति क्या होती है यह मैं आपको बता दूं। वक्फ की संपत्ति केवल 4 प्रकार से हो सकती है। वक्फ अधिनियम 1965 और 1995। 65 की धारा 3A के तहत कोई संपत्ति जिसके मालिक ने उसको सार्वजनिक रूप से धार्मिक प्रयोजन में प्रयोग करने के लिए छोड़ दिया हो, एक वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो सकती है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति द्वारा जो उस संपत्ति का मालिक है, मालिक ने अपनी संपत्ति को वक्फ के प्रयोग के लिए दान में दे दिया हो। तीसरा है कि राज्य सरकार के द्वारा कोई संपत्ति वक्फ को दी गई हो। चौथा यह है कि अगर संपत्ति के स्वामी द्वारा वक्फ के हक में कोई डीड लिख दी हो तब वक्फ उस संपत्ति की मालिक हो सकती है। इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है कि कोई संपत्ति वक्फ की हो सकती है। वक्फ के जो सर्वेयर हैं वो गलत तरीके से भूमाफियाओं के चंगुल में फंस के किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता देते हैं और अपने रजिस्टर्ड में उसका इंदराज कर लेते हैं। खेल क्या होता है दोस्तों? कोई भी संपत्ति जो लावारिस पड़ी हुई है, जिसके मालिक का पता नहीं है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, उस पर थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी कर दी और वहां मजार का दर्जा उसको दे दिया और कहने लगे कि यह संपत्ति क्योंकि यहां मजारें बनी हुई है और यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अभी उत्तराखंड में हुआ है, मजारों को खोद के देखा गया तो वह कुछ नहीं मिला, केवल मिट्टी का ढेर था। यह खेल चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में वक्फ की संपत्ति जैसे मैंने अभी बताया, जितनी पूरी बांग्लादेश और पाकिस्तान की संपत्ति को मिला के जोड़ा जाए उससे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। चाहे जिस संपत्ति को दर्ज कर लिया। दिक्कत क्या होती है कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है और अगर कोई व्यक्ति आपत्ति करता है तो वो कहीं नहीं जाता, वो ट्रिब्यूनल में जाता है, वक्फ ट्रिब्यूनल में, और वक्फ ट्रिब्यूनल में अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल भी वक्फ बोर्ड के हक में ही फैसला देता है हमेशा, और वो व्यक्ति जिसकी संपत्ति है वो अपनी संपत्ति से पूरी तरह से वंचित हो जाता है। यहां पूर्व सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया, एक ढर्रा चलाया गया कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के द्वारा पारित निर्णय पर, पारित फैसले पर कहीं किसी न्यायालय में उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इस तरह से लोग अपनी संपत्तियों से वंचित हो गए। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी ही हाल में वक्फ की संपत्ति को लेकर एक बहुत अहम फैसला दिया, और वो मुकदमा है वक्फ बोर्ड बनाम जिंदल ग्रुप एंड अदर्स। इस मामले में खेल क्या हुआ हो? वर्ष 2010 में राजस्थान सरकार के द्वारा एक संपत्ति को जिंदल ग्रुप को माइनिंग के लिए दिया है। उस संपत्ति के एक कोने में एक मजार बनी हुई थी और एक छोटी सी दीवार थी।
वहां वक्फ बोर्ड का जो लोकल कमेटी थी उसने वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अंत में मामला जो है हाई कोर्ट को पहुंचा, राजस्थान हाई कोर्ट को, और राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फाइंडिंग दी कि वक्फ अधिनियम के तहत इस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है, लिहाजा माइनिंग की परमिशन राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा दे दी गई। वक्फ बोर्ड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपना रिट फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तर्क दिया कि केवल वक्फ बोर्ड के मामलों को ट्रिब्यूनल ही सुन सकता है। दोस्तों, हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लताड़ लगाई और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल से नीचे नहीं है, ट्रिब्यूनल से ऊपर आता है और सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने का और इसको सुनवाई करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को सुना, सारे तथ्यों को कानून को ध्यान में रखते हुए अपना यह फैसला दिया कि यह जो संपत्ति है ना तो वक्फ को दान की गई, ना वक्फ के रूप में किसी ने इसको प्रयोग किया, ना इसके संबंध में कोई डीड लिखी गई, ना राज्य सरकार के द्वारा इसको वक्फ को दिया गया, लिहाजा यह संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जा सकती। एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा है कि वक्फ बोर्ड द्वारा एक बहुत बड़ा घोटाला इस हिंदुस्तान के अंदर किया जा रहा है। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी की संपत्तियों को हड़पा जा रहा है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया जा रहा है। लिहाजा दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर कोई ऐसी संपत्ति आपकी नॉलेज में है जो ना तो वक्फ बोर्ड को दान की गई हो, ना वक्फ बोर्ड के हक में कोई डीड लिखी गई हो मालिक के द्वारा, और ना ही उसके किसी संपत्ति के मालिक द्वारा सार्वजनिक रूप से उसको धार्मिक प्रयोग में लिया गया हो, ना राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को दिया गया हो, ऐसी संपत्तियों के बारे में आप राज्य सरकार को सूचना दें, आप कोर्ट में जाएं और इस मुकदमे का हवाला लें और आश्रय लें, जिससे वक्फ बोर्ड जो संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको उन संपत्तियों से बेदखल किया जा सके और उन संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को दिया जा सके। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का एक और उदाहरण है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय या हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के समय कुछ लोग जो भारत छोड़ गए या जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया और वो भाग गए, कुछ राजा महाराजा भी थे, कुछ सामंत भी थे, कुछ दीवान भी थे, कुछ जमींदार भी थे, कुछ नवाब भी थे, उन्होंने जल्दी जल्दी में क्या किया कि अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में लिख दिया। तो वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक शत्रु संपत्ति मानी जाएंगी, वो संपत्तियां वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं होंगी और वो शत्रु संपत्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी और उनकी मालिक राज्य सरकार ही होगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको लाइक आया हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नई समस्या के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूंगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।